उनसे जुड़ा हुआ विषय है। फिर डीके दुबे साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन अभय दुबे साहब, ये जितनी तरह की बातें हुई, पक्ष की बात भी आपने अचल मल्होत्रा साहब की बात भी सुनी कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है। सांसद एक बहुत ही जिम्मेदार पद है और राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही कि सद्भाव है क्या? पुलवामा को लेकर सिर्फ यही कि वहां पर इंसर्जेंसी है, एक कार बॉम्ब था? ये स्टैंड तो क्लियर करने पड़ेंगे, तब तो देश की जनता विस्तृत रूप से आपको समझेगी और वोट करेगी। राम जी, देखिए, अचल जी ने जो बात कही उसके आंशिक रूप से मैं सहमत हूं, लेकिन ये नैतिक दायित्व है कि भारत का जो एक विरासत हमारी है स्वस्थ प्रजातंत्री व्यवस्था की, अगर उसमें कमियां हैं तो ये हमको व्यक्त करनी ही चाहिए और उसको सुधारने, समालोचना की तरह भारत की सरकार ले। जहां तक पुलवामा का प्रश्न है तो भारत की सरकार ने आज तक भी ये जवाब देती है कि जांच जारी है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद शांति स्थापित कर देंगे। इन्होंने एक वेबसाइट जारी लगाई थी 2021 में, कहा कि जितने कश्मीरी पंडित हैं उनके हम घर वापस देंगे। इनसे पूछिए एक भी घर क्या वापस दे पाए? इनसे जब पूछा गया कि कितने लोगों ने आर्टिकल 35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी, तो इन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ 7 लोगों ने खरीदी है, वो भी जम्मू के हिस्से में, कश्मीर के हिस्से में नहीं खरीदी। वहां पर माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी छोड़कर नहीं गए थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी। रजनीवाला स्कूल टीचर की हत्या कर दी। राहुल भट्ट जो वहां पर स्थानीय निकाय में काम करते थे, उनकी हत्या कर दी। सरपंच अशोक पंडिता की हत्या। एक के बाद एक प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आया। वहां आज कश्मीरी पंडित लोग आहत हैं। इनसे जब पूछा कितने ट्रांजिट कैंप आपने बना दिए, घर बना दिए, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किए थे, वो पूरे के पूरे हमने 6000 बना दिए। तो समीक्षा में पता लगा कि 17% भी नहीं बनाए। नौकरी 3000 का प्रॉमिस किया था, 1700 नौकरियां। तो ये प्रॉमिसेस देखिए, आप जो बात गिना रहे हैं वो आप कई बार गिना चुके हैं और लगातार सतत गिना रहे हैं। मेरा प्रश्न इससे आगे का था कि भाई आप सिर्फ इंसर्जेंसी के तौर पर वहां देखेंगे कि टेररिज्म के तौर पर देखेंगे? आप अगर वहां पर यह जाकर कहते हैं कि चूंकि मैं अहिंसक व्यक्ति हूं और वहां जाता हूं तो बहुत से लोग मेरे साथ आ जाते हैं और मैं वहां झंडा फहराता हूं, बहुत से लोगों के हाथ में मैंने वहां तिरंगा देखा, लेकिन आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि जितने लोगों का आपने बताया ना मर्डर हुआ, ये सारे लोग हिंसक लोग थे जिनका मर्डर हो गया। और क्या ये आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित नहीं है? क्या पुलवामा पाकिस्तान प्रायोजित नहीं था? बहुत अच्छा सवाल किया और आपने अच्छा किया कि ये प्रश्न पूछा। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए कि अब तक सरकार, प्रधानमंत्री जी अगर जाते थे तो शासकीय तंत्र 10-15 झंडे लेकर झंडा फहराने की बात करते थे। आज कश्मीर के लोगों ने राहुल गांधी जी की सद्भावना की यात्रा पर स्वतः ही झंडा थामा। यही वो चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं यही चाहता हूं कि कश्मीर के आम जन को जोड़िए। तो सर मैं यही देश का सवाल मूलतः यह है कि राहुल गांधी क्या पहले इस देश में नेता नहीं थे जब आपकी सरकार थी? तब भी वो सांसद थे, तब कश्मीर के अंदर ये झंडा लेकर क्यों नहीं चल देते थे? आपकी सरकार के बड़े बड़े विदेश मंत्री क्यों नहीं जाते थे वहां कश्मीर में झंडा लेकर? या सद्भावना केवल तभी आपको दिख रही है जब चूंकि वहां पे 370 हट गई और वहां पर व्यवस्थाएं सरकार कह रही है कि उसने सुधारी है? उनका दावा यह है कि हमने चूंकि 370 हटाई, इसके बाद वहां पर झंडे फहराए जाते हैं, लाल चौक पर लोग सेल्फी लेकर आते हैं, अकेले राहुल गांधी थोड़ी गए। मैं बता रहा हूं क्या किया है 370 के बाद। नहीं, 370 के बाद नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये सद्भावना फैलानी थी तो 1947 के बाद से अब तक के साल थे ना आपके पास, ये सारी सद्भावना आपको अभी याद आ रही है? सुनिए ना हमने क्या सद्भावना फैलाई। मैं 10 सेकंड सिर्फ दीजिए जी। हमने ये नहीं किया कि जो पंडितों की हत्या का हत्यारा था 10 साल जिसने जेल में काटी, सैफुल्ला फारूक, जो अजहर मसूद से ट्रेनिंग लेकर आया, पाकिस्तान में रहता था, उसको अमित शाह साहब ने वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, आतंकवादी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली अपने यहां से टिकट दिया। तालिब हुसैन जो हमारे गृह मंत्री जी के साथ मंच साझा करता है, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। हमने कहा था मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मत छोड़िए मोदी जी उसको, लेकिन इनको वहां पर पीडीपी के साथ सरकार बनानी थी तो मसर्रत आलम को छोड़ा और वहां पर आतंकवाद का तांडव हुआ। हम तो सामूहिकता से बात करते हैं। हमारी आलोचना नहीं समालोचना है प्रधानमंत्री जी उसके साथ। और ये क्रम किसने प्रारंभ किया? जो फोटो दिखा रहे ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इन्होंने कहा कि जो
अलगाववादी नेता है, वो स्टेक होल्डर है और हम उन्होंने ही नहीं कहा। चलिए, अमित शाह अब आगे जी ने अब लिखकर आते कहा हैं पॉइंट कि पे। आइए, जितने- चलो, अब अभय दुबे साहब जितने जवाब नेता दीजिए। है, देखिए, वो अब स्टेक एक एक होल्डर करके है। मैं जवाब देता हूं। आर्टिकल अब 370 अभय दुबे जी ने बरकरार कैसे रखेंगे, अपने जिन्होंने ही कहा। पार्टी के नेताओं का पर्दाफाश किया, मैं बताना चाहता हूं। अभय जी ने कहा कि पुलवामा की जांच खत्म नहीं हुई है, ऐसा स्टैंड भारत सरकार का है। तो फिर रणदीप सुरजेवाला ने कैसे कह दिया कि ये होम ग्रोन एक्ट ऑफ टेरर है? फिर किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कह दिया कि पुलवामा में तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ही शामिल है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये निष्कर्ष पर कैसे आ गए और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कैसे कर दिया इन लोगों ने? दूसरी बात, अरे बाकी सब तो छोड़िए, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। जब कश्मीर के विषय में 370 को हटाया गया, तब अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि 370 तो हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का आंतरिक हिस्सा नहीं है, आंतरिक मामला नहीं है, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है, इसलिए पाकिस्तान से पूछे बगैर 370 हटाया नहीं जा सकता। ये उनका स्टैंड है। चलिए मैं आपसे आगे पूछता हूं, ये पूरे देश में भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि दलित के लिए, दलित अधिकारों के लिए हम जो है सबसे ज्यादा उत्तेजित होकर बात करते हैं। जिस वाल्मीकि समाज का अधिकार 370-35 के बाद मारा गया और 50 से 60 वर्षों तक उसको अलहदा रखा गया, तनहा रखा गया, उसके अधिकारों को आज जो है सुनिश्चित किया गया 370-35 से हटाने के बाद, तो उसका विरोध कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। और यहां तक कि दिग्विजय सिंह एक चैट में बोलते हैं पाकिस्तान पत्रकार के साथ कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो इसको फिर से लागू करने का काम करेंगे। आज 370-35 से हटा है तो तिरंगा लाल चौक से लेकर लाल किले तक लहरा रहा है। और ये किसके साथ खड़े थे? उन लोगों के साथ जिन्होंने कहा 370-35 को छुआ तो तिरंगे के लिए कंधा भी नहीं उठा पाएंगे, वो कंधा भी नहीं मिलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं अभय जी आपसे केवल एक चीज, देखिए उन्होंने बड़ा लंबा बोला, अरुण जेटली जी और अनुराग ठाकुर जी जब वो बीजेवाईएम के अध्यक्ष थे और अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, तब वो एक यात्रा ले जा रहे थे कि लाल चौक में तिरंगे को लहराया जाए, तब उनको गिरफ्तार किया गया। और आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि राहुल गांधी तिरंगा लेकर निकलते हैं तो उनके साथ हजारों लोगों की तादाद वहां पर खड़ी हो जाती है और तिरंगा लहराती है। यही अंतर है कि एक समय पर आपके आईसिस के लहराते थे जो झंडे और आज तिरंगा लहराता है। आज एक समय था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से यासीन मलिक को बिरयानी बुलाकर खिलाते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, आज उसको कॉलर पकड़कर उसको सजा दिलवाते हैं। यही अंतर है। मैं आपके पास यही अंतर काफी देरी से आ पा रहा हूं।